नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़का युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी काठमांडू से लेकर कई शहरों तक सड़कों पर हिंसा और विरोध की लपटें देखी जा रही। अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति निवास और पूर्व प्रधानमंत्रियों प्रचंड और शेर बहादुर देउवा के घरों में जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साई भीड़ ने गृह मंत्री रमेश लेखक और संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग के घरों में आगजनी की। हालात काबू से बाहर होता हुआ देख सरकार में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गृह मंत्री रमेश लेखक के बाद कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौड़ेले और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव इस्तीफा दे चुके हैं। इन हालातों के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है ताकि इस गहराते राजनीतिक संकट का समाधान निकाला जा सके। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए विदेशी मामलों के जानकार अशोक सिंह राजपूत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। अशोक जी, नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में सोमवार का दिन शायद सबसे अंधकारमय और काला दिन था। ऐसा इसीलिए क्योंकि राजधानी काठमांडू और देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 21 लोग, जिनमें ज्यादातर स्कूल और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट जो हैं वो शामिल हैं। और अगर हम बात करें जिस तरह से ज्यादातर क्षेत्र में जिस तरह से गोलीबारी की जो बात है वो सामने आई है, अगर हम यहां पर बात करें घातक बल का जिस तरह से प्रयोग किया गया, सवाल उठ रहे ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम करते, लेकिन सरकार ने क्या किया, या ओली ने ही भड़काया छात्रों का गुस्सा, क्या कहेंगे? देखिए, छात्रों का जो भड़काया है वो स्थिति ये तो नहीं है कि उसको भड़काने के लिए कोई ऐसा कोई योजना नहीं बनाई है उन्होंने, लेकिन स्थिति यह है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर है। और स्थिति नियंत्रण से बाहर ये हो गई है, कोई जितने प्रमुख स्थान है उनमें आगजनी हो रही है और हालत ज्यादा बेकाबू है। और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति और यहाँ तक ये हो रहा है कि जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को हेलीकॉप्टर लगा करके, सेना के हेलीकॉप्टर लगा करके उनको शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए अशोक जी, जिस तरह से हम यहां पर समझने की कोशिश आपसे ये करना चाहेंगे, जी, जो यहां पर ओली सरकार बैन पर तो झुकी नजर आ रही है। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह है, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी सरकार ने जिम्मेदारी लेने के बजाय बहाने बनाए। सरकार ने विरोध प्रदर्शन में घुसपैठियों के शामिल होने का भी आरोप लगाया। फिर भी यह तथ्य नहीं बदलता कि गोलियों का निशाना बने ज्यादातर स्कूली और कॉलेज जाने वाले निर्दोष छात्र थे। असली सवाल अब यह है, राज्य में अपने ही नागरिकों, खासकर युवाओं के खिलाफ इतने जिस तरह से बल प्रयोग किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने का डिसीजन तो खुद ओली का था। जब नेता खुद ही जनता को उकसाए या उसी जनता पर गोलियां चलवाए तो यह किसी प्रशासनिक चूक भर का मामला तो रह नहीं जाता है। अब तख्ता पलट की उल्टी गिनती जो है वो मानते हैं शुरू हो चुकी है। नहीं, तख्ता पलट की ओर है कि इसमें तो उल्टी गिनती नहीं है, तख्ता पलट की ओर हो रहे हैं। और जो स्थितियां हैं कि अब मतलब ये हो सकता है कि ये जो चल रहा अब जो सप्ताह है, इस सप्ताह में स्थितियां और इसमें बेकाबू होंगी। बिल्कुल, जिस तरह से बेकाबू हालात जो है वो तो नजर आएंगे। अगर अशोक जी हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से गुस्से में जैन जी है, अब जवाबदेही एक रास्ता बचता है। प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना चाहिए। गोलियों से ढेर हुए निर्दोष नौजवानों की जिम्मेदारी किसी और पर तो डाली नहीं जा सकती है। लोकतंत्र की साख तो तभी बच पाएगी जब इस हत्याकांड के असली दोषियों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा।
और इस प्रक्रिया की शुरुआत जो है सिर्फ और सिर्फ ओली के पद के छोड़ने से हो सकती है। इस्तीफा देने से यह संदेश भी तो जाएगा ना कि जनता के प्रति जवाबदेह सरकार है और भविष्य में कोई भी सरकार इस तरह से युवाओं की आवाज को दबाने की हिम्मत नहीं करेगी। नहीं तो यह सिर्फ 21 घरों का मातम नहीं बल्कि नेपाल की लोकतांत्रिक भविष्य का लगातार लहूलुहान होना भी तो साबित हो जाएगा। लेकिन देखिए, इसके पीछे थोड़ा सा दूसरा और समझना होगा कि अंदर नेपाल के अंदर ये स्थिति थोड़े दिनों की नहीं है। ये मात्र ये सोशल प्लेटफॉर्म्स के नहीं है। वो मान रहे हैं कि यहाँ पर है भ्रष्टाचार है, यहाँ पर बहुत तरह की और तरह की गड़बड़ियां हैं, यहाँ ये मतलब देश को लेकर के कोई सोच नहीं है, देश के युवाओं को लेकर के उनके प्लान नहीं है। स्थितियां कुछ दूसरी तरह की है। लेकिन आप ये कह करके ऐसे सत्ता पलटना, अराजक तरीके से सत्ता पलटना भी किसी लोकतंत्र व्यवस्था में नहीं कहा जा सकता है। और जो ये घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम का पहलू इसमें यही है कि प्रधानमंत्री ओली जो है उसे एक क्या नाम है, जो डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी के नाम पर सुन नहीं रहे थे और कोई उनकी तरफ से संवाद नहीं हो रहा था। हालांकि आज उन्होंने शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही है। अशोक सिंह राजपूत जी, तमाम जानकारी को और चर्चा में हमारे साथ में जुड़ने के लिए